नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन में बात करने वाले हैं एसएसबी इंटरव्यू, चाहे वो एनडीए से रिलेटेड है, सीडीएस से रिलेटेड है, एफकेट से रिलेटेड है या कोई और एंट्री से रिलेटेड है। उसके एक इम्पोर्टेंट पार्ट साइकोलॉजी। जैसा आप सबको पता है कि एसएसबी में 3 पार्ट्स होते हैं: साइकोलॉजी, जीटीओ एंड इंटरव्यू। सो साइकोलॉजी अपने आप में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन योर फाइनल सिलेक्शन। सो आज के सेशन में बात करेंगे साइकोलॉजी के एक सब पार्ट वेट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के कुछ नेगेटिव वर्ड के ऊपर सेंटेंस बनाना है। कैसे आप एक अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं। आप सबको पता है, जो भी एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो होता है वेट, इसमें आपको 60 वर्ड्स दिए जाते हैं और उन वर्ड्स के ऊपर आपको सेंटेंस बनाने होते हैं। टाइम रहता है आपके पास 15 सेकंड। 15 सेकंड में आपको वर्ड को देखते हुए, वर्ड के ऊपर अपनी थिंकिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए और एक सेंटेंस को राइट डाउन करना होता है। जो 60 वर्ड है वो एक के बाद एक आते हैं, यानी कि कंजिक्यूटिव फॉर्म में आप बोल सकते हैं। सो मोटी मोटी बात करें तो 15 मिनट में आपको 60 वर्ड के ऊपर 60 सेंटेंस बनाने होते हैं। ठीक। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं हर सेशन में बताता हूँ, वेट के हर सेशन में। सबसे पहले आपको टाइम का ध्यान रखना होगा कि आपके पास 15 सेकंड है, उसके लिए आपको इनफ प्रैक्टिस चाहिए। दूसरा, आपको अपना सेंटेंस छोटा बनाना होगा, यानी कि 3 से 4 मैक्सिमम 5 वर्ड यूज करके आपको अपना सेंटेंस कंप्लीट करना होगा। और थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट, जो आप सेंटेंस बनाते हैं उसका आपके डे टू डे लाइफ में, आपकी दिनचर्या में उसका कुछ यूज, उसका कुछ रेलिवेंस होना चाहिए, यानी कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है, तभी उस सेंटेंस का आपके लिए एक पॉजिटिवनेस दिखाएगी। ठीक, तभी उस सेंटेंस का बनाना आपके लिए फायदेमंद रह सकता है इन योर फाइनल सिलेक्शन। ठीक। सो ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड है। देखो, यदि पॉजिटिव वर्ड आपको दिखता है तो मैक्सिमम बच्चे कुछ ना कुछ सेंटेंस बना ही लेते हैं, बट जब बात आती है नेगेटिव वन की तो उस टाइम काफ़ी बच्चे, सभी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन काफ़ी बच्चे हेजिटेट हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं और वो गलतियाँ कर बैठते हैं। देखो, साइकोलॉजी, नॉट ओनली इन साइकोलॉजी बट ऑल्सो इन ऑल द पार्ट्स, साइकोलॉजी, जीटीओ एंड इंटरव्यू, आपको हर स्टेप पे पॉजिटिवनेस दिखानी होती है कि ये एक माइंड गेम है। यहाँ पे एसएसबी में आप सबको पता है कि नॉलेज टेस्ट नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? नॉलेज टेस्ट के बेस पे तो आप अपना रिटर्न क्वालिफाई करके एसएसबी इंटरव्यू तक पहुँचते हैं। वहाँ पे आपकी नॉलेज को चेक नहीं किया जाता है, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी का चेक किया जाता है। ठीक। सो आपका जब पर्सनैलिटी चेक यहाँ पे होता है तो उस केस में आपको अपनी साइकोलॉजी को, आपकी बोल सकते हैं अपनी थिंकिंग प्रोसेस को, अपने एक्शन को एक साथ कोरिलेट करके दिखाना होगा। ठीक। साइकोलॉजी, जो आपकी थिंकिंग, आपका बिहेवियर आप दिखाते हैं साइकोलॉजी में, जो टेस्ट होते हैं, आप अपना एक्शन दिखाएंगे जीटीओ में। ठीक है, जो प्रैक्टिकल रेलिवेंस कि आप कितना सोशल हैं और आपका जो ओवरऑल बैकग्राउंड, आप कितने सच बोल रहे हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या है, वो इंटरव्यू में पता चलता है जब फेस टू फेस आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, वहाँ पे यदि आप झूठ बोलना चाहेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली पकड़े जाएंगे। ठीक,
इसके ऊपर एक मैंने सेपरेट वीडियो बना हुआ है कि आप कैसे पकड़े जाते हैं। ठीक, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। आपसे कुछ पूछा, आपको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन में आप लेफ्ट राइट अप एंड डाउन देखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, यदि आपको उसका आंसर नहीं पता है, आप उसका आंसर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यदि आप ट्रूथ बोल रहे हैं तो आप डेफिनेटली आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे विद इंटरव्यू ऑफिसर, और आपके पास जो सच्चाई वो आप डायरेक्टली उनको बोलेंगे। ठीक, सो ये एक एग्जांपल था। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज के इम्पोर्टेंट कुछ वर्ड्स हैं: डेंजर, फियर, फिनिश, फायर एंड नाइफ। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, इनके ऊपर गलतियां करते हैं। जैसे उनको नेगेटिव वर्ड दिखाई दिया, वो गलतियां करते हैं। ठीक, जैसे डेंजर है, इसके ऊपर आप काफ़ी सेंटेंस सोच सकते हैं। कोई डेंजर आप ले सकते हैं, नेचुरल क्लैमिटीज ले सकते हैं, ठीक है, आती है, वो एक डेंजर है, वो एक खतरा लेके आती है, तो उससे आप कैसे बचेंगे। ठीक, आप लिख सकते हैं प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस प्रिकॉशंस overcomes danger। ठीक, दूसरा यदि आप बनाना चाहें इसी के ऊपर, आपने प्रिकॉशन ले लिया, ठीक, सेम सेंटेंस को दूसरी फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम, अलर्टनेस, अलर्टनेस ओवरकम्स, अलर्टनेस ओवरकम्स डेंजर। या तो आप ओवरकम की जगह यदि आपको लग रहा है कि आपने ओवरकम बहुत ज्यादा बार यूज कर लिया, तो आप यहां पे लिख सकते हैं अवॉइड्स, अलर्टनेस अवॉइड्स डेंजर। ठीक, नेक्स्ट है फियर। फियर के ऊपर आप देखो, जब आपको किसी चीज का डर है, ठीक है, उससे ओवरकम आप कैसे होंगे। फॉर एन एग्जांपल, किसी को जनता के सामने खड़ा होकर बोलने का डर है, यानी कि आप बोल सकते हैं स्टेज फियर। स्टेज फियर से आप कैसे ओवरकम हो सकते हैं, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये एसएसबी में भी आपके काम आएगा प्रैक्टिकल सिनेरियो में, यदि आपको फेस करना पड़ जाता फियर। यदि जो मैं बता रहा हूँ वो आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका ये स्टेज फियर भी दूर होगा, जो आपकी हेल्प करेगा आपके लेक्चरेट टाइम में, आपके जीडी में। ठीक, दूसरा, यदि इंटरव्यू ऑफिसर ने आपसे पूछ लिया कि आपकी वीकनेस क्या, उस टाइम पे आप बोल सकते हैं आई हैड स्टेज फियर, आई हैड स्टेज फियर नहीं, आई हैड स्टेज फियर बट नाउअडेज आई हैव ओवरकम ऑन दिस लिमिटेशन, ऑन दिस माई ड्रॉबैक। कैसे आप बता सकते हैं, मिरर प्रैक्टिस की, सर मैंने मिरर प्रैक्टिस किया है इंटरव्यू टाइम में। मिरर प्रैक्टिस overcomes stage fear। देखो इसका रेलिवेंस, फियर, सबसे पहले बात आपने एक अच्छा सेंटेंस बना दिया कि मिरर प्रैक्टिस यदि कोई करेगा तो वो स्टेज फियर से दूर हो, ओवरकम हो जाएगा। दूसरा, एक तो प्रैक्टिकल रेलिवेंस, आपकी जो कमी थी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एसडी में सेल्फ डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना होता है, यदि वहां पे मेंशन करना चाहें तो, अदरवाइज इंटरव्यू ऑफिसर पूछते हैं आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताओ। वीकनेस में आप बता सकते हैं, बट आपने इस वीकनेस से ओवरकम भी कर लिया, एट द सेम टाइम आपके लेक्चरेट और जीडी में भी आपकी हेल्प करेगा। दूसरा, आप लिख सकते हैं कीन ऑब्जर्वेशन रिड्यूसेस एरर्स। दूसरा लिख सकते हैं आप कीन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कीन
ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन रिड्यूसेस एरर, keen observation overcome stage okay, keen observation overcome fear, yes। दूसरा यदि आप इसके ऊपर और अच्छा बनाना चाहें, keen observation is also the good sentence, but at the same time most important जो आप इस पे यदि लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं फियर के ऊपर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस ओवरकम या रिड्यूसेस फियर। कहीं पे आपने ओवरकम यूज किया, कहीं पे आप अवॉइड्स यूज किया, कहीं पे आप रिड्यूसेस यूज कर सकते हैं, या तो आप डिक्रीजेस यूज कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, इनका मीनिंग सेम ही है, बट आपके दिखाएगा वेरिएशन कि आपके पास एक सिचुएशन के लिए मल्टीपल चॉइस हैं। कोई सिचुएशन आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसको सोल्व करने के लिए आपके पास मल्टीपल क्या है, आइडियाज हैं। मीनिंग सेम है बट आपके पास वर्ड्स सिनोनिम्स मल्टीपल है। कॉन्फिडेंस रिड्यूसेस या डिक्रीजेस फियर, ओनली फियर लिख सकते हैं आप। यदि कंटेंट में दम लग रहा, मजा आ रहा, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट जरूर कर देना, ठीक। देन बात आ जाती है फिनिश। फिनिश के ऊपर यदि आप बात करें, देखो फिनिश का दिखाएगा कि आपने अपना कोई काम फिनिश किया, आपने अपना काम फिनिश किया है, वो आपका दिखाएगा कि आपकी पंक्चुअलिटी, आपका कैरेक्टर। कोई काम किसी को दिया, वो हर काम को, चाहे वो इजी है छोटा बड़ा, लेट ही करता है, आदत होती है कि लेट ही करने की, ठीक। कोई बच्चा है, चाहे संडे है मंडे है कोई भी दिन है, उसको लेट ही उठना, तो लेट उठना ही है, ठीक। बट एक डिसिप्लिन्ड पंक्चुअल बच्चा है, चाहे मंडे है संडे है छुट्टी है कुछ भी हो, उसको यदि अर्ली मॉर्निंग उठना टाइम से, तो वो उठेगा ही, ठीक। तो जो फिनिश है, लीडर फिनिशेस वर्क ऑन टाइम, लीडर finishes work on time, या तो डिसिप्लिन्ड वन फिनिशेस वर्क ऑन टाइम, डिसिप्लिन पर्सन फिनिशेस वर्क ऑन टाइम, या तो फिनिशिंग वर्क ऑन टाइम शोज सिंसियोरिटी, फिनिशेस वर्क ऑन टाइम शोज सिंसियोरिटी, ये आप इसमें लिख सकते हैं। फिनिशेस वर्क ऑन टाइम शोज सिंसियोरिटी, फिनिशेस वर्क ऑन टाइम शोज डिसिप्लिन, ठीक। नेक्स्ट फायर। फायर देखो नेगेटिव वर्ड है, बट यदि आप इसको पॉजिटिव वे में देखेंगे तो बहुत सारे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको मिल जाएंगे। फायर का इतने यूज है, मल्टीपल यूज हैं, जिसकी आप काउंटिंग भी नहीं कर सकते, ठीक। सो यदि आप इसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखेंगे तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। यदि आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या एनसीसी के स्टूडेंट्स, स्काउट्स के हैं, आप किसी कैंप के लिए गए होंगे और कैंप के लास्ट डे में आपका कैंप को एंटायर एक्टिविटीज़ को एंजॉय करने के लिए क्या होता है, कैंप फायर होता है, ठीक। कंसर्ट प्रोग्राम होंगे उसके अंदर, ठीक है। सो आप इसके ऊपर वही सेंटेंस यदि बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार सेंटेंस बन जाएगा। कैंप फायर gives joy, ठीक। या कैंप फायर गिव्स हैप्पीनेस, ठीक। नेक्स्ट आता है नाइफ। अगेन नाइफ के मल्टीपल यूज होते हैं। जो थीव्स होते हैं वो इसका नाइफ का जो यूज है वो नेगेटिव वे में यूज करते हैं। घर पे नाइफ का यूज होता है किचन में, नाइफ का यूज
मल्टीपल टाइप्स में होता है, लाइक डाइवर गोताखोर, डाइवर नाइफ, डाइवर नाइफ, डाइवर नाइफ is armor of a diver. Diver knife, armor of a diver. Diver knife is, आप लिख सकते हैं आर्मर की जगह बडी, ठीक है. डाइवर नाइफ इज बडी टू हिम, बडी टू हिम, बडी टू डाइवर. क्यों? क्योंकि जब एक गोताखोर पानी में जाता है तो वहाँ पे उसको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है काफ़ी, कई बार, क्योंकि पानी के अंदर क्या है किसी को नहीं पता 100%. कई बार विजिबिलिटी नील होती है, उस केस में वहाँ पे नेट, फिशिंग नेट्स भी हो सकते हैं, अदर हर्डल्स भी हो सकते हैं. उन केसेस में डाइवर का जो नाइफ है वो उनकी एक बडी के साथ, एक साथी के हिसाब से उनकी क्या करता है, साथ देता है. ठीक. दूसरा आप लिख सकते हैं इसके ऊपर कि नाइफ एनहांसेस डेकोरेशन. बर्थडे नाइफ, बर्थडे नाइफ बर्थडे नाइफ एनहांसेस डेकोरेशन. बर्थडे नाइफ एनहांसेस डेकोरेशन. जो बर्थडे में जो नाइफ यूज करते हो वो क्या करता है, डेकोरेशन को क्या कर देता है, एनहांस कर देता है, बढ़ा देता है. ठीक. सो इस वे में एक प्रैक्टिकल अप्रोच, हर एक वर्ड का आपके प्रैक्टिकल लाइफ में जो यूज है, इस वे में यदि आप देखो सेंटेंस भी बहुत छोटे हैं, ठीक है, 3 to 4 वर्ड्स में आसानी से आप इन सेंटेंसेस को विद इन 10 सेकेंड लिख सकते हैं. ठीक. सो इस वे में आप बनाएंगे तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. सो ये सीरीज़ का एक इम्पोर्टेंट सेशन था. यदि आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें. चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर योर बेटर प्रिपरेशन. ठीक. सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक जय हिंद, जय भारत.